जय माता दी, जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? आशा कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद मुझे भी ज़रूर दीजिएगा। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे पास प्रश्न आया था कि दीदी, जब काली माँ की सवारी शरीर में आती है तो क्या हमको सब कुछ याद होता है या नहीं होता है, और काली माँ की सवारी किस तरीके से आती है, और जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो क्या मतलब किस तरीके के वो भाव होते हैं, किस तरीके के वो अनुभव होते हैं, आप बताइए। क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं लेकिन हमें आपकी वीडियोस पर ज़्यादा भरोसा है, ऐसा उन बच्चों का भाव था। एक मिनट, अपना वीडियो का स्टैंड सेट कर दूं मैं। हाँ जी। तो वो चाहते हैं कि मेरे मुंह से वो जानना चाहते हैं कि ये क्या ये सब चीज़ें होती हैं, और होती हैं तो किस तरीके का अनुभव होता है। मैं आपको बता दूं, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सिद्धपीठ श्री वैष्णव कालिका धाम, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ मैंने आज एक वीडियो डाली है कि काली माँ को प्रसन्न कैसे किया जाता है, और उस वीडियो को बनाते बनाते अचानक मैं रोने लगी क्योंकि माँ ने ऐसी ऐसी लीलाएं मेरे साथ में की हैं जिसको मुंह से बताना तो मुश्किल है, शब्द नहीं होते हैं मेरे पास। तो वहाँ मेरे आंसू बोल पड़ते हैं, आंसू रुकते नहीं हैं आंखों से। और आप जाके देखिए उस वीडियो को, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहाँ भी अपना प्यार दीजिए। मेरे दो चैनल हैं, एक तो ये काली माँ की बेटी वाला है और एक सिद्धपीठ श्री वैष्णव कालिका धाम चैनल है। इस चैनल पे मैं आपको माँ काली से जुड़ी जानकारी देती हूँ, साधना से जुड़ी, थोड़ी बहुत तंत्र मंत्र से जुड़ी। और उस चैनल पे मैं आपको माँ काली के एक्चुअल स्वरूप से परिचय करवाती हूँ माँ का, कि माँ कैसी है, माँ की ममता कैसी है, माँ कैसे अपने बच्चों को दुलार करती है, माँ कैसे अपने बच्चों को प्यार करती है। तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप साधक नहीं हैं, आप सिर्फ माँ की भक्ति चाहते हैं, आप सिर्फ माँ काली को फील करना चाहते हैं, आप माँ काली को महसूस करना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हम शुरू करते हैं इस आज के वीडियो को कि हम कैसा अनुभव होता है जब माँ काली की सवारी आनी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस बारे में कि जब किसी बच्चे पर सवारी कभी नहीं आई है और उसको सवारी आने वाली है शरीर में, तो उसको कैसे अनुभव स्टार्टिंग में होते हैं। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति पर सवारी आने वाली होती है, सबसे पहले उसको सपने में माँ काली के मंदिर दिखाई देते हैं। उससे भी पहले उसको दिखाई देते हैं शिव जी के मंदिर, शिवलिंग उसको दिखाई देता है, सांप उसको सपने में दिखाई देने लगते हैं। सबसे ज़्यादा शिव जी के ही मंदिर उसको दिखाई देंगे, माँ काली के मंदिर उसको सपने में दिखाई देने लगते हैं। स्टार्टिंग में जब माँ काली की सवारी उस व्यक्ति पर आने वाली होती है तब की बता रही हूँ, मंदिर दिखाई देने लगते हैं सपने में उसको। उसको माँ काली की सवारी अपने ऊपर आती सपने में दिखाई देने लगती है। जैसे बहुत से बच्चे पूछते हैं कि दीदी, हमने सपने में देखा कि हमारे ऊपर काली माँ की सवारी आ रही है और हम संकट काट रहे हैं, इसका क्या मतलब है। कई बार वो किसी दरबार में बैठे होते हैं, वहाँ उनके ऊपर सवारी खेल रही होती है, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका यही मतलब होता है कि भविष्य में इन फ्यूचर उनको माँ काली की कृपा प्राप्त होने वाली है, बहुत जल्दी सवारी आने वाली है। तो ऐसे में उनको अपना पूजा पाठ बढ़ा देना चाहिए। अब सवारी आ रही है तो किस उद्देश्य से आ रही है, ये तो सवारी के आने के बाद ही पता चलता है कि कहीं वो गद्दी से आपकी पीढ़ियों में तो नहीं चली आ रही है। क्योंकि अगर पीढ़ियों से गद्दी चली आ रही है तो किसी न किसी एक के पास वापस से वो आएगी, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। ठीक है। तो स्वप्न के माध्यम से पहले आपको संकेत मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे आपकी रुचि एकदम से माँ काली में बढ़ने लगती है। जैसे ही आप माँ काली का नाम सुनते हैं ना, एकदम से आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। आपकी पूरी टेंशन माँ काली की बातों की तरफ, आप बैठे हैं, आप अपनी बातें कर रहे हैं। जैसे ही आप सुनते हैं कहीं माँ काली के भजन चल रहे हैं, आपका ध्यान एकदम वहाँ चला, आपका आप जो कर रहे होते हैं ना उसमें आपका ध्यान नहीं लगता और आपका ध्यान एकदम से उछलकर उन भजनों की ओर चला जाता है। कोई माँ काली के बारे में बात कर रहा है, आपका ध्यान यहाँ से हट के वहां चला जाएगा। किसी न किसी भक्त से आप टकराएंगे माँ काली के। जब आपके पास माँ काली की कृपा होगी और मैया की सवारी आनी होगी तो आप किसी न किसी माँ काली के भक्त से टकराएंगे, उससे आप अपनी अनुभव शेयर करेंगे, वो आपको माँ काली के बारे में बताएगा। आपकी दिलचस्पी एकदम से माँ काली में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जब माँ काली आप पर कृपा करने वाली होंगी और आपको सवारी के रूप में माँ की कृपा प्राप्त होने वाली होगी। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि सच में माँ काली की सवारी आती है? बिल्कुल।
माँ काली की सवारी आती है, तो माँ काली की सवारी का मतलब ये नहीं है कि माँ काली ही साक्षात उसके शरीर में आ रही है। माँ की योगिनियाँ होती हैं, माँ की सहायक देवी देवता जो होते हैं वो शरीर पर आते हैं, जिसे हम बोलते हैं, जैसे मेरे गुरु जी के धाम से अगर कोई आया है तो मेरे लिए वो गुरु के बराबर ही सम्माननीय है, क्योंकि वो उनके धाम से आया है, उनके द्वारा भेजा गया व्यक्ति है, तो मेरे लिए वो गुरु बराबर ही सम्मानपूर्वक व्यक्ति माना जाएगा। इसीलिए जब माँ काली की सवारी किसी मतलब माँ की योगिनी की सवारी जब किसी व्यक्ति पर आती है तो कहा जाता है कि माँ काली की सवारी आ रही है ना, क्योंकि वो माँ के द्वारा ही भेजी गई कृपा प्रसाद होता है, उन्हीं का आशीर्वाद होता है, तो इसलिए हम उसको माँ काली का नाम देते हैं। अगर वो साक्षात माँ काली हैं तो फिर वो कभी भी अपने जयकारे नहीं लगाएंगी, कालका धाम की जय, काली मैया की जय, जयकारा कलकत्ते वाली का, क्योंकि वो माँ की योगिनियाँ होती हैं, माँ की सहायिका होती हैं, इसलिए वो हम उनको माँ काली के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी जब सवारी आने के 4 से 5 दिन पहले उसको क्या अनुभव होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। 4 से 5 दिन पर जब सवारी आने वाली होती है, वो व्यक्ति को अपने आसपास से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, जैसे केवड़े की स्मेल। अगर कई बार उसके साथ शमशान काली की शक्ति चलती है, शमशान, क्योंकि माँ शमशान वासिनी है, माँ शमशान में निवास करती है, तो कई बार उसको शमशान जैसी स्मेल घर में आने लगती है ना। वो खूब केवड़े की स्मेल आने लगती है माँ के साथ, और उसको अपने आसपास से ऐसा लगेगा जैसे कोई अभी अभी निकल के गया, और उस तरंग जो निकलती है उससे आपके एकदम रोंगटे खड़े होने लगेंगे, आपको एकदम लगेगा कि अभी अभी यहाँ से कोई गया है, बहुत पॉजिटिव फील आपको होगा, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा होने लगेगा, आपको मन करने लगेगा झूमने का माँ के भजनों पे, आप दिन रात उनके भजनों पे सुनेंगे, उनके भजनों में लीन रहेंगे, माँ के बारे में आपका इतना इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि आप उनकी चीज़ों को खोजना चालू कर देंगे, आप उनके भक्तों को खोजना चालू कर देंगे, बार बार आपको माँ काली के बारे में ही जिक्र होगा, जहाँ से भी आएंगे लोग माँ काली का नाम लेंगे, तो ये समझ जाए कि माँ अब आपके पास आने के लिए एकदम रेडी है, उनकी कृपा आपको मिलने ही वाली है। केवड़ा आपको बहुत पसंद है, केवड़े की एक खुशबू आपको बहुत ज़्यादा आएगी, शमशान की खुशबू आपको बहुत ज़्यादा आएगी, उनके भक्तों से आप टकराने लगेंगे जब माँ काली की सवारी आप पे आनी होती है। और जब माँ काली की सवारी शरीर में प्रवेश करती है तब कैसा अनुभव होता है। आपने देखा है जब भी हमारा हाथ गलती से किसी करंट में जाता है, किसी बिजली के तार पे लगता है, तो हम एकदम से छटपटा जाते हैं और हमारे शरीर पर कंट्रोल नहीं होता है। इसी प्रकार जब कोई दूसरी ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। उस स्थिति में हम अपने हाथ पैरों को फेंकना चालू कर देते हैं, उस स्थिति में हमारा सर अपने आप घूमना स्टार्ट हो जाता है, उस स्थिति में इतनी ज़्यादा तरंग शरीर में एकदम से आती है कि हम छटपटाने लगते हैं और हमको कंट्रोल करने वाला, हम चीखने लगते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं, और जिसको हम कहते हैं देवी का आना शरीर में, माँ का आना। हर देवता की तरंगी के साथ ऐसा ही होता है और सब देवता के आने का तरीका अलग होता है। माँ काली की जब सवारी किसी व्यक्ति पर आती है, माँ की योगिनियों की सवारी जब किसी व्यक्ति के शरीर पर आती है तो वो बहुत ही तीव्र वेग से आती है, क्योंकि माँ कलयुग की जागृत देवी है, माँ प्रचंड शक्ति है। और फिर दूसरा कि उनके भक्त ने उनको किस भाव में पूजा है, किस भाव से याद किया है, उस हिसाब से जो है माँ की सवारी आती है। लोग कहते हैं सर हिलाना, ये गर्दन हिलाना, मैं कहती हूँ आप 15 मिनट तक, आप 5 मिनट तक भी कंटिन्यू खूब जोर जोर से आप अपनी गर्दन को नहीं घुमा सकते। ये वही कर सकता है जिसके साथ माँ की कृपा होती है। लोग इसे ढोंग तमाशा बोल देते हैं, वो जिस पर बीतती है उसी को पता चलता है। और मैं जो बोल रही हूँ ना, इन बातों को वही व्यक्ति समझ पाएगा जिसके संग ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब वो बारी आती है क्या सवारी आने के बाद सब कुछ याद रहता है। बिल्कुल, सवारी आने के बाद, सवारी जब आई है शरीर में तो हमारा शरीर ऐसा नहीं है कि जब तक हमारे शरीर में मैया का प्रवेश है, जब तक उनकी योगिनी का प्रवेश, तब तक हम झूमते ही रहेंगे। जब चीज़ एकदम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो उस टाइम पे हमारा शरीर छटपटाने लगता है, हमारा कंट्रोल हमारे शरीर पर नहीं रहता है तो हम छटपटाने लगते हैं। लेकिन जब वो ऊर्जा हमारे शरीर में एक जगह बैठ जाती है तो हम शांत हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं। और वो जो योगिनी रहती है, वो जो शक्ति रहती है, फिर वो आए हुए भक्तों से बात करती है, उनको समाधान देती है, हर चीज़ देती है। ऐसे में हमें हमारे शरीर का पूरा ध्यान रहता है, हम क्या बोल रहे हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, हमें सब कुछ याद रहता है।
जो लोग बोलते हैं ना कि जिस टाइम याद रख बोला है उसी टाइम याद कर लिया करो, हमको बाद में याद नहीं रहता, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ याद रहता है, सब कुछ याद रहता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, आपके दरबार में कितने लोग आए, आपने किसको क्या बताया, सब कुछ याद रहता है। अगर आपको कोई बहुत बोल रहा है कि हमें याद नहीं है, तो वो उनकी पर्सनल चीज़ें हैं जो आपको बोल रहे होंगे, क्योंकि गद्दी पर जब कोई एक अलग ही ऊर्जा का शरीर में प्रवेश होता है, शरीर टूट जाता है, मन नहीं होता है किसी से बात करने का, स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि सवारी आना जीवन आपका नहीं रह जाता है, वो जन कल्याण के लिए बन गया है। तो अगर आपके पास 500 लोगों की भीड़ लगी है, तो जब तक 500 लोगों का समाधान नहीं होगा, आपको गद्दी पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि माँ आई ही है जन कल्याण के लिए। ऐसा होता है। तो आपको सब कुछ याद रहता है इंसान को, जिसको भी सवारी आती है। और ये वो व्यक्ति बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, जिनको सवारी आती है वो समझ रहे होंगे कि हाँ सब कुछ याद रहता है। तो ये कुछ मैंने आपको माँ काली की सवारी के बारे में बताया है। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे बता देना। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोनों चैनलों को आप अपना प्यार दीजिए। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे दूसरे वीडियो में। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, सभी को बहुत सारा प्यार।